दुनिया को सहिष्णु ही बनाना है, विस्फोटक तो बनाना नहीं है। पिज्ज़ा और बर्गर से ऊपर उठेंगे, अपनी संस्कृति में आएंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 57 में से 54 में हमेशा बम फूटते रहते हैं। अभी अफ़गानिस्तान में वहीं के लोग, प्लेन टेक ऑफ हो रही थी और पहिए पकड़ के भागना चाह रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसका पैरोकार मैं हूँ और भारत ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया पर बोलता रहता हूँ। और दूसरा है समान नागरिक संहिता कानून। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और आज हमारे साथ है सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। राधे 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 राधे। लगातार हम देखते हैं कि जब भी हम सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म में कैसे हिंदी फिल्मों की हम बात करेंगे, हिंदी फिल्में बन रही है, लेकिन किसी अगर अदर धर्मों को लेकर जाएं, उसके खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल दे तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे मतलब विश्व में एक बवाल मच जाता है। सनातन ही इतनी सहिष्णु क्यों है आखिर? सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। कोई भी धर्म मनुष्य के भीतर में प्रेम करने के लिए, आनंद के लिए, विवाद पैदा करने के लिए, मर्डर्स के लिए नहीं बनाया गया धर्म। हाँ, मर्डर्स ज़रूरत पड़ते हैं जब श्री कृष्ण कभी महाभारत करते हैं, जब अन्याय के खिलाफ युद्ध होता है तब। सनातन धर्म सहिष्णु ही है और सारे धर्मों को सहिष्णु ही होना चाहिए। बाकी जो लोग नहीं मानते हैं या कट्टर हैं वो समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि 57 कंट्री हैं, 57 में से 54 में हमेशा बम फूटते रहते हैं। अभी अफ़गानिस्तान में वहीं के लोग, प्लेन टेक ऑफ हो रही थी और पहिए पकड़ के भागना चाह रहे थे। तो क्या आप ऐसा अपना देश बनाना चाहते हैं कि जिस देश से देश के नागरिकों को ये जानते हुए कि प्लेन के पहिए को पकड़ के बचा नहीं जा सकता, उसके बाद भी उसके डैने पे चढ़ गए थे और गिर गिर के मर गए? हमारा देश शांति प्रिय देश है, हमारा धर्म शांति प्रिय धर्म है और हम अपनी सहिष्णुता पर गर्व रखते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। विश्व भर में देखा जाता है हमेशा ही एक किसी भी है, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया आपसे, अभी भी, लेकिन ये सहिष्णु, आखिर सहिष्णुता कब तक? हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा सोचते हैं कि आखिर सनातनी ही क्यों हर वक्त हर चीज़ों को लेकर वो सहिष्णु बने रहे, आखिर क्यों और कब तक? देखिए, सहिष्णुता का अर्थ तो ये है पूरी दुनिया को सहिष्णु ही बनाना है, विस्फोटक तो बनाना नहीं है। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर बिच्छू अपने स्वभाव में है तो संत को अपने स्वभाव में रहना चाहिए। ठीक है, बिच्छू का काम है डंक मारना, संत का स्वभाव है उसको बचाना, पर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और युद्ध से नहीं होगा, बोध बढ़ेगा, प्रबोध बढ़ेगा जब हम जागृत होंगे, पिज्ज़ा और बर्गर से ऊपर उठेंगे, अपनी संस्कृति में आएंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। झारखंड में अभी पारसनाथ का एक विवाद गहराया हुआ है। एक वो धर्मस्थली है, किन्हीं का भी हो, मानव जाति के लिए धर्मस्थली है। उस विवाद को अगर सुलझाने की कुछ रास्ता बताएंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, पारसनाथ जैन धर्म में है। जैन भारत में कितने प्रतिशत हैं? पर आप देखोगे कितने ऊपर हैं, कितने सुखी हैं, आनंदित हैं, परिपूर्ण हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विवाद आप शायद आदिवासी और जैन के बीच में आप बता रहे हैं, ऐसा कोई विवाद होगा नहीं, क्योंकि आदिवासी भी बहुत अच्छे लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं और भारत के मौलिक प्राण रखने वाले लोग हैं। और जैन भी हमारे हैं, महावीर भी हमारे हैं। तो आपस की बात है, बैठ के झारखंड में उसको समझ लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारा देश को क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? होना, हम किस दिशा में कहना चाह रहे हैं आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया में भी एक विवाद छिड़ा रहता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारा प्रधानमंत्री जो होंगे किसी अदर धर्म के होंगे। क्या होना चाहिए? क्या सनातनियों के लिए एक तो देश पूरे विश्व में होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसका पैरोकार मैं हूँ और भारत ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया पर बोलता रहता हूँ। और दूसरा है समान नागरिक संहिता कानून। एक देश में एक कानून होनी चाहिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी। और इसका सभी समर्थन करेंगे तो ये समस्या सुलझ जाएगी। वीआईपी दर्शन हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं, बाबा धाम हो या फिर अदर जितने भी साउथ के जो मंदिर हैं वहाँ भी वीआईपी दर्शन का एक प्रथा है। यस।
उसे रोक लगा देनी चाहिए? मैं इस विषय में अगर व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तो वीआईपी का अर्थ होता है वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? जो भक्त है, भगवान का भक्त है। लेकिन अभी आपकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया से हो रहा है। जब ये बदल जाएगी व्यवस्था तो भक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर लोग दर्शन करेंगे। मैं तिरुपति बालाजी गया था, 8 घंटे तक लाइन में लग के मैंने दर्शन किया, जबकि मेरे लिए व्यवस्थाएं सारी उपस्थित थी। पर उन 8 घंटों में मैं तिरुपति बालाजी को स्मरण करता रहा, याद करता रहा। तो वो दर्शन तो 3 सेकंड का हुआ, पर वो जो स्मरण मेरे 8 घंटे का हुआ वही मूल भक्ति है। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और ये धीरे धीरे जैसे सब्सिडी छोड़ी गई तो वीआईपी कल्चर भी चला जाएगा। ग्राउंड जीरो के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, प्रणाम, नमन।